हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS अकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले इस क्लास से पहले हम लोगों ने प्रकाश से जुड़ी बहुत सी घटनाओं के बारे में पढ़ लिया, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, फिर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके बाद प्रकाश का विवर्तन, वर्ण विक्षेपण इत्यादि क्रियाओं को हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का आज का अगला टॉपिक होगा आपका कलर यानी कि रंग। अगला टॉपिक है हम लोगों का रंग। रंग से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, जो आपके रंग होते हैं, रंग स्पेशली तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रंग तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर। दूसरा होता है आपका द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर। तीसरा होता है पूरक रंग। पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो देखिए, यहाँ पर रंग की बात की गई। अगला हम लोग का प्रकाश में टॉपिक है रंग, और आपको बताया गया कि रंग कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर, दूसरा द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर, तीसरा होता है पूरक रंग यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो रंग हमारे तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, अब बात यह आती है प्राथमिक रंग कहते किसे हैं। तो प्राथमिक रंग किसे कहेंगे? लाल, कामा, हरा व नीला। देखिए, लाल, हरा व नीला रंग को ही हम प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। अभी अभी मन में उठ रहा होगा कि लाल, हरा व नीला को ही क्यों प्राथमिक रंग कहते हैं? तो इस कारण से इनको प्राथमिक रंग कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा गया तो वह क्या हुआ? प्रिज्म पर जाने के बाद वह क्या होता है कि वह 7 रंगों में टूट जाता है, और वही क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो जो भी हमारा प्रकाश होता है वह श्वेत प्रकाश होता है, और श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से आपका बना होता है। तो 7 रंगों से बना होता है। तो बताया गया आपको कि यहाँ पर क्या बताया गया कि तीन ही रंग लाल, हरा व नीला ये क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। तो और सभी रंग कहाँ गए? तो देखिए, लाल, हरा व नीला रंग को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। अगर यह मन में आए कि क्यों कहते हैं, तो इस कारण से कहते हैं कि लाल, हरा व नीला इन रंगों को आपस में अगर विभिन्न अनुपात में मिलाया जाए तो जो भी आपके शेष रंग होते हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। इस कारण से लाल रंग, हरा रंग और आपका नीला, लाल, हरा व नीला प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर कहलाता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। लाल रंग, हरे रंग या लाल, हरे व नीले रंग को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। बात आती है द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर की। तो द्वितीयक रंग कहेंगे किसे? तो देखिए, प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से, प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से, जैसे अभी आपको बताया गया लाल, हरा व नीला, तो इनमें से किन्हीं दो को आपस में मिलाने से, इनमें से किन्हीं दो को आपस में मिलाने से जो रंग प्राप्त होगा वही क्या होता है? द्वितीयक रंग कहलाता है। आई बात समझ में? तो द्वितीयक रंग किसे कहेंगे? प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह क्या होता है? द्वितीयक रंग कहलाता है। उसके बाद आते हैं पूरक रंग यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर। पूरक रंग किसे कहेंगे? तो देखिए, जिन दो रंगों को, जिन दो रंगों को आपस में मिलाने से, जिन दो रंगों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है। जिन दो रंगों को
आपस में मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है, श्वेत रंग प्राप्त होता है। तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। तो पूरक रंग के बारे में देखिए, पूरक रंग की परिभाषा ये होगी कि जिन दो रंग, कोई भी आपके दो रंग होंगे, जिन दो रंगों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग मिलता हो, जिन दो रंगों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग मिलता हो, वे दोनों रंग एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। आई बात समझ में? जो भी आपके इसी परिभाषा ये होगी कि जिन दो रंगों को, कोई भी आपके दो रंग होंगे, जिन दो रंगों को आपस में मिलाने से सफेद रंग प्राप्त होता हो, वे दोनों एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। तो पूरक रंग में आपको बात यह ध्यान रखनी है कि कोई भी दो रंग होंगे जिनको आपस में मिलाया जाएगा और मिलाने से क्या बनेगा? श्वेत रंग बनेगा। तो जिन दोनों को मिलाने से श्वेत रंग बनेगा, वही दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक रंग कहलाएंगे। तो मुझे विश्वास है ये बातें आपको समझ में आई होगी। कलर यानी कि रंग कितने प्रकार के? 3, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक। प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। द्वितीयक, प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से द्वितीय रंग का निर्माण होता है। पूरक रंग किसे कहेंगे? तो किन्हीं दो रंगों को मिलाने से जब श्वेत रंग प्राप्त हो जाता है तो वे दोनों रंग आपस में एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। तो मुझे विश्वास है बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में मिलते हैं। लाल, नीला, हरा। देखिए लाल, नीला और हरा जो हमारा प्राथमिक जो हमारे रंग होते हैं, लाल, नीला व हरा, यदि इन तीनों को आपस में मिला दिया जाए, लाल रंग, नीले रंग और हरे रंग, तीनों को, लाल, नीला और हरा तीनों को आपस में मिला दिया जाए तो इससे जो रंग प्राप्त होता है वह आपका क्या होता है? इससे श्वेत रंग प्राप्त होता है। इससे श्वेत रंग प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अभी बताया गया कि लाल, नीला और हरा, यदि इन तीनों रंगों को आपस में मिला दिया जाता है तो इनसे कौन सा रंग प्राप्त होता है? श्वेत रंग। तो यहाँ पर जब तीनों को हम क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, यानी कि मिलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रंग प्राप्त होगा? श्वेत रंग प्राप्त होगा श्वेत रंग। अब देखिए लाल और नीला को जब आपस में मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर अलग हो गया कि लाल, नीला व हरा, जब तीनों को एक साथ मिलाया गया तो श्वेत रंग प्राप्त हुआ। अब देखिए लाल और नीले को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? लाल और नीले को मिलाने से मैजेंटा कलर प्राप्त होता है। मैजेंटा, लाल और नीले को जब आपस में मिलाते हैं तो कौन सा रंग का निर्माण होता है? मैजेंटा। नीला और हरा, जब नीले और हरे को मिलाते हैं तो श्यान कलर प्राप्त होता है। कौन सा? श्यान कलर, श्यान रंग या पीकाक नीला, या इसी को कहा जाता है पीकाक नीला। श्यान कलर को हम क्या कहते हैं? पीकाक नीला कहते हैं। तो हरा और नीला को मिलाएंगे तो श्यान कलर या पीकाक नीला प्राप्त होगा। अब बारी आती है लाल और हरा। जब लाल और हरे रंग को मिलाते हैं तो प्राप्त होता है पीला रंग। क्या प्राप्त होगा? पीला रंग प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, लाल और नीले को मिलाएंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? मैजेंटा कलर। नीला और हरा को मिलाएंगे तो श्यान यानी पीकाक नीला रंग प्राप्त होगा। वही लाल और हरे या हरा और लाल को मिलाएंगे तो पीला कलर प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया आपको, लाल में क्या मिला देंगे? नीला व हरा मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? श्वेत प्राप्त होगा ना। लाल, नीला और हरा जो जब तीनों को मर्ज करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? श्वेत प्राप्त होगा। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे दे देगा हरा। अब देखिए हरे रंग में क्या क्या हम मिलाएंगे कि आपका सफेद रंग प्राप्त होगा, श्वेत कलर प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर हरा है, हरा में हम क्या क्या मिला देंगे तो आपका श्वेत कलर प्राप्त हो जाएगा। तो लाल और नीला, लाल और नीला को जब हम क्या करेंगे?
हरा रंग में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा श्वेत कलर बनेगा। तो देखिए लाल और नीला को हमने यहाँ पर पहले से ही मिलाकर रखा है और इन दोनों को जब मिलाया तो क्या बना है, मैजेंटा। तो लाल और नीला को मिलाने पर क्या बना है, मैजेंटा। तो लाल और नीला की जगह मैजेंटा को रख सकते हैं ना। इस कारण से रख सकते हैं कि हरा, लाल और नीला तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, श्वेत कलर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हरा में किसको किसको मिलाना है, तो लाल और नीला को मिलाना है। तो यहाँ पर लाल और नीला को हम लोगों ने मिलाकर रखा है मैजेंटा के रूप में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हरा में अगर मैजेंटा मिला देंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, श्वेत। तो हरा प्लस मैजेंटा, हरा में अगर मैजेंटा रंग मिलाते हैं तो श्वेत कलर प्राप्त होगा। वैसे ही अब हरे की बात समाप्त होती है, अब लाल पर आए। अब यहाँ पर हमारा लाल दिया रहेगा, ऐसे लाल रंग दिया है। अब बताइए लाल रंग में क्या क्या मिलाएंगे कि श्वेत रंग प्राप्त होगा। तो लाल रंग में हम क्या मिलाएंगे, नीला और हरा मिलाएंगे। लाल में अगर नीला और हरा मिलाएंगे तभी तो सफेद बनेगा। देखिए लाल में नीला और हरा को मिलाना है। तो नीला और हरा को पहले से हमने मिलाकर रखा है और उसका नाम क्या है, श्यान या पीकाक नीला। तो लाल रंग में हम क्या मिलाएंगे, श्यान या पीकाक नीला, श्यान या पीकाक नीला। तो जब हम लाल रंग में श्यान या पीकाक नीला रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, श्वेत रंग प्राप्त होगा। अब देखिए लाल में नीला और हरा के बजाय हमने क्या मिलाया, इन दोनों को पहले से ही मिलाकर रखा था, श्यान और पीकाक नीला के रूप में। इनको मिलाया तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, श्वेत रंग। अब देखिए अब वैसे यहाँ पर नीला क्या आते हैं, नीला। तो देखिए नीला में कौन कौन रंग मिलाएंगे तो सफेद प्राप्त होगा। हमें सफेद प्राप्त करना है तो नीला में कौन कौन से कलर मिलाएंगे, हरा और लाल मिलाएंगे। तो हरा और लाल को यहाँ पर मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर हरा और लाल को हम लोगों ने पहले से ही मिलाकर रखा है। तो हरा और लाल रंग को मिलाया तो कौन सा रंग यहाँ पर बना है, पीला बना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नीला रंग में पीला रंग को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जब नीला रंग में पीला कलर को जब मिलाते हैं तो यहाँ से भी क्या प्राप्त होगा, आपका श्वेत रंग प्राप्त होगा। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे आपका ऐसे ही रहेगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो ऐसे ही कर देगा आपका हरा प्लस मैजेंटा बराबर श्वेत, लाल प्लस श्यान या पीकाक नीला बराबर श्वेत। यहाँ पर नीला प्लस पीला के बजाय कोई दूसरा कलर कर देगा और कर देगा उधर श्वेत। तो जो यहाँ पर लाल नीला में क्या मिलाते हैं, पीला मिलाएंगे तभी तो सफेद बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा रंग है तो यही क्या होगा, आपका यह सही नहीं होगा। आई बात समझ में। तो ऐसे आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो रंग तीन प्रकार के होते हैं, लाल, नीला मतलब प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। प्राथमिक रंग में लाल, नीला और हरा आता है। द्वितीयक रंग में जब प्राथमिक रंगों को आपस में जोड़ मिलाते हैं तो द्वितीयक रंग। पूरक रंग किसे कहेंगे कि दो रंगों को आपस में मिलाने से जब सफेद रंग का निर्माण होता है तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। तो आई बात समझ में। तो मुझे विश्वास है कि बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए जो आपका रंग होता है ना, इससे और कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसे रंगीन टीवी। यह पूछा जाता है कि रंगीन टीवी में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो रंगीन टीवी में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो रंगीन टीवी में किस प्रकार के कलर यूज किए जाते हैं, तो आपके प्राथमिक रंग रंगीन टीवी में प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद इससे अगला प्रश्न बनता है प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग उद्योग। प्रिंटिंग उद्योग में किस प्रकार के रंग का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंटिंग उद्योग में CMYK इन्हीं चार रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से अपना पूछा जाता है कि प्रिंटिंग उद्योग में किस प्रकार के कलर यूज किए जाते हैं या कौन से कलर यूज किए जाते हैं। तो CMYK, C का मतलब श्याम होगा, C का मतलब श्याम, M का मतलब
मैजेंटा, मैजेंटा होगा। वाई का मतलब येलो यानी कि पीला। उसके बाद के का मतलब की होगा, और की को हम लैक कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक। तो रंगीन टीवी में किस प्रकार के कलर यूज किए जाते हैं? प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा और नीला का। अगर और इससे आगे प्रश्न बनता है कि प्रिंटिंग उद्योग में किस प्रकार के कलर यूज किए जाते हैं? तो CMY के, यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो और उसके बाद की यानी कि ब्लैक कलर यूज किया जाता है। तो यहाँ से आपके कलर से कितने प्रश्न बनते हैं? इससे भी आगे आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे ये पूछा जाता है, कोई वस्तु श्वेत क्यों दिखाई देती है? कोई वस्तु श्वेत क्यों दिखती है या सफेद क्यों दिखाई देती है? तो देखिए, कोई वस्तु सफेद क्यों दिखती है? तो देखिए, पिछली या पहली या दूसरी क्लास में दूसरी क्लास में हमने आपको बताया होगा कि जो भी वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं का एक गुण होता है कि वे प्रकाश से जो भी किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने के बाद वह जिस कलर की होती हैं उस कलर को क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं या परावर्तित करती हैं। तो जब परावर्तित करती हैं तो वही कलर क्या होता है? हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं, जिससे कारण से वस्तु कैसी दिखाई देती है? जिस कलर को वे विस्थापित करेंगी या परावर्तित करेंगी वैसा ही कलर दिखेगा। तो हमें पता चलता है कि वस्तु कैसी है, लाल है तो लाल है, या हरी है तो हरी है, या नीली है तो नीली है। तो यहाँ पर सफेद की बात आती है, तो देखिए सफेद, कोई वस्तु में सफेद क्यों दिखाई देती है? तो जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह वस्तु उसके प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद संपूर्ण रंगों को, जितने भी आपके 7 कलर होते हैं, तो 7 रंगों को परावर्तित कर देती है। जब 7 रंगों को परावर्तित कर देती है तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? श्वेत दिखाई देगी। तो जब कोई वस्तु सफेद दिखाई देती है तो इसका मतलब यह है कि वह प्रकाश के सभी रंगों का परावर्तन करती है, या सभी रंगों को परावर्तित करती है, सभी रंगों को परावर्तित करती है। जब कोई वस्तु सफेद दिखती है तो उसके सफेद दिखने का कारण यही है कि वह सभी रंगों को क्या करती है? परावर्तित करती है। अगला, किसी वस्तु का काली दिखना, काली वस्तु या वस्तु में काली क्यों दिखाई देती है? तो देखिए, कोई भी वस्तु होती है वह काले रंग की क्यों दिखाई देती है? तो अभी आपको बताएगा कि किसी भी वस्तु का यह गुण होता है कि वह क्या करती है? प्रकाश से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो जो हमारे वस्तु है वह क्या करती है? प्रकाश, जो आपका सूर्य का प्रकाश है, उससे जो भी किरणें आती है उनको अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद जब किसी भी कलर को परावर्तित नहीं करती, यानी सभी कलर को अपने पास ही रखे रहती है, वह परावर्तित नहीं करती है। तो जब परावर्तित नहीं करेगी तो कलर हमारे यहाँ तक पहुंचेगा नहीं। तो जब नहीं पहुंचेगा तो वस्तु में कैसी दिखाई देती? वस्तु काली दिखाई देती है। तो कोई वस्तु काली क्यों दिखाई देती है ये भी आपको पता चला। कोई वस्तु सफेद क्यों दिखाई देती है, ये भी बातें आपको समझ में आई। तो मुझे विश्वास है कि सब बातें आपको समझ में आई होगी। जैसे लाल रंग की वस्तु होती है, कोई वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? क्या कोई वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो वही बात होगी, वस्तु क्या करती है? प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और उसके बाद लाल रंग को परावर्तित करती है, जिससे कारण हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। तो हमें पता चलता है कि वस्तु कैसी है? लाल रंग की है। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो कलर टॉपिक था यह समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। अगला होगा हमारा टॉपिक दर्पण, यानी कि मिरर। तो देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? दर्पण। तो हम लोग अगले टॉपिक में दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा रंग था, जो भी हमारा रंग टॉपिक था वो यहाँ पर समाप्त हो गया। तो देखिए, दर्पण में हम लोग आगे जानेंगे। तो दर्पण क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो कांच का बना कोई ऐसा परावर्तक सतह, या कांच का बना ऐसा परावर्तक जो क्या करता हो? कांच का बना ऐसा परावर्तक जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता हो। कांच का बना ऐसा परावर्तक
तल जो क्या करता हो, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता हो, वही आपका क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और दर्पण के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। अगला होता है हमारा गोलीय दर्पण। तो देखिए यहाँ पर दर्पण दो प्रकार का, समतल यानी कि प्लेन मिरर, उसके बाद गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो देखिए यहाँ पर जो दर्पण होता है यानी कि मिरर दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले मतलब अगली वीडियो में दर्पण के बारे में जानेंगे। तो यहीं पर हम अपने क्लास को ओवर करते हैं, यहीं पर हमारी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। और अगले वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, दर्पण कई कितने प्रकार के होते हैं बताया गया, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, किस कैसे प्रतिबिंब बनती है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए और हमारा जो भी आप लोग देखिए यहाँ पर आपको जो भी बातें बताई गई, या आपको ये सब बातें समझ में आई या नहीं आई, जो कुछ भी आपको इसमें मतलब जो भी इसमें कुछ भी मिलता हो तो क्या करें, कोई त्रुटि मिलती हो तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। या कोई भी ऐसी कोई भी बात हो जो आपको समझ में न आई हो तो उसके बारे में कमेंट करें। और हम लोगों को वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।